Hi everyone, hello everyone, welcome to तमाशा के तमाशे एपिसोड नंबर 43। जल्दी से आप लाइक कर दीजिए, रिव्यू अभी शुरू नहीं हुआ है। जल्दी से कमेंट डाल दीजिए, एलिमिनेशन फेयर थी अनफेयर थी, क्या था क्या नहीं था, जल्दी से डाल दीजिए और जल्दी से कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जो जो कर सकते हो कर दो प्लीज। मुझे आप लोग के कमेंट्स बहुत प्यारे लगते हैं, आप सबको मेरा रिव्यू बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच, आई रियली 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 अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू from the bottom of my heart to take time out and to sit here and watch my reviews. I love you all so much. अच्छा भाई, रिदा की एलिमिनेशन हुई और इसकी एलिमिनेशन हुई अहमर की। अहमर की एलिमिनेशन वॉज वेरी शॉकिंग फॉर मी। मैं डेफिनेटली अहमर को देख रही थी इन द टॉप 6। मैं डेफिनेटली रिदा को देख रही थी इन द टॉप 10। हाउएवर वो टॉप 12 तक भी नहीं पहुंच पाई क्योंकि अभी 13 पीपल थे ना, सो वो निकल गई। मैं उनको अराउंड 10 to 15 डेज मोर देख रही थी इन द शो, और अहमर को तो मैं डेफिनेटली टॉप 6 में देख रही थी। लेकिन ठीक है, सूनर ऑफ कोर्स टॉप 5 में इन दोनों में से किसी को भी नहीं होना था। तो अब ऑडियंस को कंफ्यूज करने के लिए इन लोगों ने थोड़ा सा, बादशाह सलामत ने ऑर्डर चेंज किया है सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस को कंफ्यूज करने के लिए, और उनकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी। उन्होंने कहा कि भाई एलिमिनेट तो मैंने करना ही है ना। ऑफकोर्स टॉप 5 में तो उन्होंने किस किस को लेके जाना है। मेरी अपनी बहुत एक स्ट्रांग रीडिंग है, लेकिन अभी मैं रीडिंग देना नहीं चाह रही, उसके लिए हम अलग से कभी बात करेंगे। लेट अस जस्ट मे बी नेक्स्ट वीक हम बात कर लेंगे। लेट दिस वीक गो, ताकि काफी लोग जा चुके हो तब तक भी। सो एनीवेज, आई वाज गोना से दैट उन्होंने बस, बादशाह सलामत ने यही सोचा कि ऑडियंस को किस तरीके से थोड़ा सा हिलाया जुलाया जाए। घर में तो लोग कुछ कर नहीं रहे, तो चलो ऑडियंस ही थोड़ी हिल जाए। तो उन्होंने कहा कि टॉप 5 में हमें ये पक्के पक्के लोग लेके जाने हैं, राइट। तो इन पक्के और जो नहीं है, जो कच्चे लोग हैं, उनको हमने आज नहीं तो कल एलिमिनेट करना ही है, राइट। तो जब हमने उनको एलिमिनेट करना ही है, तो हम क्यों ना थोड़ी सी ऑर्डर इधर उधर कर दें। जिनको हमने नेक्स्ट वीक करना था उनको हम इस वीक कर देते हैं, जिनको हमने इस वीक करना है उनको हम नेक्स्ट वीक या तो मिड वीक कर देंगे या तो एंड ऑफ द वीक कर देंगे। मैंने सबके इंस्टाग्राम कमेंट्स पढ़ लिए हैं, बहुत ही जोश में लोग आए कि सारा नीलम का क्या गेम है, तो मैडी का क्या गेम है, तो फला का क्या गेम है, तो मलाइका का क्या गेम है। आई एग्री, सारा नीलम को डेफिनेटली जाना चाहिए था, मलाइका को डेफिनेटली जाना चाहिए था। नहीं नजर आ रहे इनका गेम, लेकिन वही मैंने कहा ना, बादशाह सलामत की यही स्ट्रैटेजी थी और इसका कोई सेंस बन नहीं रहा जो काम हुआ है। बहुत फैन पेजेस बन रहे हैं और पता नहीं क्यों मलाइका के दिमाग में, रिदा ने भी जाते जाते कहा कि नहीं नहीं अच्छा अच्छा खेलो, बहुत अच्छे। तो दोनों जो है, दे वर हैप्पी टू गो। both the contestants, they gracefully accepted कि it's time for them to go. अहमर बहुत देर से कह रहे थे कि मुझे अपनी बेटी की याद आ रही है, तो मुझे अपनी बेटी से मिलने जाना है, और मेरी बेटी जो है वो हो गई है 12 महीने की हो गई है, things like that. And Rida also gracefully accepted her exit. Both played a wonderful game. दोनों ने बहुत अच्छा खेला, बहुत स्ट्रांग खेला। मतलब अच्छी इनकी वॉइस थी, इनके ओपिनियंस थे। मैं ये नहीं कहूंगी कि दे वर डेड एंड दे वर साइलेंट। यस, इनसे वीकर कंटेस्टेंट्स हैं, बट बादशाह सलामत ने कन्वीनियंटली पोलिंग के ऊपर सारा का सारा वो डाल दिया, एक तरीके से ब्लेम डाल दिया कि हाँ पोलिंग इस बार तो कोई सेफ नहीं था, तो पोलिंग की वजह से तुम लोग जो भी हो वो पोलिंग की वजह से गए हो। कहीं ना कहीं मुझे इस बात का बहुत अच्छी तरीके से है अंदाजा, जिस तरीके के मैं इंस्टाग्राम कमेंट्स पढ़ती हूँ कि सब ऑफ कोर्स नहीं सेफ था, तो सब सेफ को बचाने के लिए ये बादशाह सलामत की भी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी थी कि उन्होंने यूजुअली वो आए जब उन्होंने यही बात रिपीट की कि यूजुअली 6 लोग सेव हो जाते हैं या 5 लोग, 5 गेम्स होते हैं ना, तो 5 गेम्स में 5 लोग सेव हो जाते हैं। एक्चुअली मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, या सो 5 गेम्स में एक्चुअली संडे एज वेल, राइट। सो 5 to 6 पीपल सेव हो जाते हैं यूजुअली। तो अगर 12 में से 6 पीपल सेव हो गए या 13 में से 6 पीपल सेव हो गए, सो वोटिंग सिर्फ होती है 7 लोगों में या वोटिंग होती है 6 लोगों में। बट इस बार तो पूरा प्लेन फील्ड ही खुला था, वजीर तक सेव नहीं था। तो बादशाह सलामत ने इस तरीके से ऑडियंस को कंफ्यूज किया कि भाई ऑफ कोर्स उनको पता था मेजॉरिटी ऑफ चंक सैफ को सेव कराने में लग जाएगा, बिकॉज ऑफ कोर्स सैफ ही सबकी प्रायोरिटी है और सैफ को ही चाहते हैं लोग टाइटल जीते। तो जब सैफ को सेव कराने में लग गया मेजॉरिटी चंक, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे वोट्स कम हो गए। ये भी एक प्रिंसिपल और ये भी एक थ्योरी आई है। एनी विच वेज यार, द थिंग इज, सारा नीलम ने ज्यादा टिकना नहीं है गेम में, और मलाइका ने भी ज्यादा टिकना नहीं है गेम में। मैडी हाउएवर स्ट्रांग है, मुस्लिम स्ट्रांग है, यासीन का अच्छा गेम है, यहाँ पे जैनब की बहुत प्रोमिनेंस है, माहम की बहुत प्रोमिनेंस है, सैफ तो चाहते हैं ये सब। तो मैं ये कह रही हूँ कि स्ट्रॉन्गर जो है ना, ये तो हमें
क्या कहना चाहिए, आप लोगों ने मुझे बताया था कि 64 एपिसोड और समथिंग, तो अराउंड लेट 50s एपिसोड में हमें समझ में आने लगेगा। आज जो गेम हुआ भाई बहुत ही क्रेजी। अच्छा अभी ये टास्क वाला सिनेरियो वापस ले आए हैं, अब इन्होंने वो वाला सिनेरियो हटा दिया, लड़कियों का मेकअप चला गया। लड़कियां आज कैसी मतलब बाचा सलामत मेकअप दे दे लड़कियों को। मैं भी वैसे जहर लगता है मुझे मेकअप लगाना, लेकिन चलो वो तो स्क्रीन पे उसको तो उन लोगों को तो सब देख रहे हैं ना। तो बाचा सलामत जो उनका मेकअप किया बेचारी, आज सबके जो आंसू गिर रहे थे वो भी मतलब कि मुझे हो रहा था कि हंसी आ रही थी मुझे भी। मेकअप दे दें बेचारियों का थोड़ा बहुत, मतलब पूरा ना भी दें, थोड़े बहुत एसेंशियल्स दे दें। कुछ कुछ एसेंशियल्स होते हैं, लाइक मस्कारा इज एन एसेंशियल, लिप ग्लॉस इज एन एसेंशियल, कंसीलर इज एन एसेंशियल। तो कुछ कुछ एसेंशियल्स दे दें बेचारियों को, थोड़ा टचअप करने का तो मौका दें। आपने तो बिल्कुल ही मतलब आज जो है वो लड़कों के ऊपर कैमरा जा रहा था, और क्योंकि लड़कों का तो मेकअप नहीं गया, ओनली लड़कियों का गया है, तो लड़कों के ऊपर मेकअप जा रहा था, अच्छी स्क्रीन लग रही थी। जैसी लड़कियों के ऊपर जा रहा था मैं थोड़ी सी हो रही थी कि ओ ये कौन है, हाँ हाँ ये तो वो है, अच्छा ठीक है, ये तो महाम है ना अपनी, हाँ महाम ही है, महाम ही। अच्छा ये, अच्छा ये जैनब भी, हाँ ये सारा नीलम ही है ना, हाँ। तो थोड़ा मुझे 2-3 सेकंड लग रहे थे रजिस्टर होने में कि बंदी कौन सी बिठाई हुई है। एनीवेज यार ये सब जोक्स में बातें हो रही हैं, इसको अब दिल पे लेके माँ बहन की गालियां देने की कमेंट सेक्शन में जरूरत नहीं है, सिर्फ जोक्स में बात हो रही है, ठीक है। हर चीज पे इतना इमोशनल होके खुदकुशी करने की जरूरत नहीं होती। अच्छा तो उसके बाद ये जो टास्क था आज भाई बहुत ही क्रेजी टास्क था। 6-8 घंटे लटके रहना हवा में, दो पैरों पे, नॉट जस्ट खड़े रहना, खड़े रहना इज वन थिंग, लाइक यू कैन एडजस्ट बिटवीन योर फीट, बट लटके रहना हवा में इज अ कंप्लीटली डिफरेंट बॉल गेम। एंड हैट्स ऑफ टू ज़ैनब एंड हैट्स ऑफ टू मुस्लिम कि इन दोनों ने ये टास्क बहुत ही क्रेजीली कंप्लीट किया है। बहुत ही डेडिकेशन है भाई। मतलब हमने देखा कि काफी टक 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 लोग गिर रहे थे, एक लड़की तो बेहोशी हो गई, सारा नीलम तो जाके बेहोशी हो गई, और लड़कों से भी नहीं। लाइक यासीन वाज द फर्स्ट वन। यासीन पे तो मैं हैरान हूँ, यासीन तुम्हारा तो पूरा का पूरा वीक इसी गेम पे डिटर्मिन था। अच्छा ये बादशाह सलामत की स्ट्रैटेजी अभी हम डिस्कस करेंगे कि यासीन को उन्होंने क्यों ये इनके इसके साथ ये क्यों गेम करी, अभी हम एक सेकंड में डिस्कस करेंगे। लेकिन यासीन पे मैं हैरान हूं कि उनकी अब वो किसी भी गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक। तो फ्राइडे तक वो बस ऐसे करके लोगों को बस देखते रहेंगे। तो अगर उसने घर के अंदर वाली पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं किया तो यासीन फिर तो मुझे नहीं पता कि तुम्हारा क्या होगा, बिकॉज यू हैव टू कुछ भी करो, लड़ाइयां करो, झगड़े करो, फसाद करो, चीजें तोड़ो, लोगों को तोड़ दो, जो भी करना है करो। लेकिन अब तुम्हारा जो गेम है ना वो डिवाइडेड बाय 2 हो गया है, बिकॉज गेम मतलब जो वो टास्क है उसमें तो तुम्हें बादशाह सलामत ने बैन ही कर दिया है। बादशाह सलामत ने इसे बैन किया है सारे टास्क के लिए, लेकिन इस बंदे से जो है वो इसने 1 सेकंड में हार मान ली उस वाले गेम में। ठीक है मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे यार आपको जो भी आ रहा हो यू हैव टू गिव इट योर बेस्ट, यू हैव टू गिव इट योर, आप नहीं वो चाहे डंडा टूट जाए लेकिन आप नीचे ना गिरो। मतलब I was just very surprised. I was just very surprised because the thing is कि उसकी elimination as well as उसका participation, क्योंकि बादशाह सलामत ने कहा if he's not saved in this game then he's not going to be able to participate in any of the games in the future for the rest of the week. So he's definitely in खतरे का घर. So अब I have no idea. मतलब मुझे नहीं लगता वो एलिमिनेट होगा। ऑफ कोर्स एलिमिनेट नहीं होगा, इससे पहले 10 लोग लाइन में लगे हुए हैं एलिमिनेट होने के लिए। बट बादशाह सलामत ये क्यों करते हैं, हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। बादशाह सलामत ने मैडी के साथ ये किया हुआ है, उसको गेम से बैन कर दिया हुआ है। पहले 2 हफ्ते पहले बादशाह सलामत ने सारा नीलम के साथ ये किया था जब वो टास्क नहीं कंप्लीट कर पाई थी, जब उसकी वजारत थी, उसको जेल भेजना था। 13 लोगों को जेल भेजना था ना, इंक्लूडिंग हर मुशीर एट द टाइम वाज सैफ। वो टास्क नहीं कंप्लीट कर पाई थी, उसको जो है वो उन्होंने ये किया था, गेम्स में बैन कर दिया था। अब यासीन को गेम्स में बैन कर दिया। गेम्स में बैन क्यों करते हैं बादशाह सलामत? गेम्स में बैन इसलिए करते हैं, बादशाह सलामत को जिस कंटेस्टेंट के अंदर पोटेंशियल नजर आता है of the playing politics in the house and giving more content in the house, तो वो गेम से बैन इसलिए करते हैं कि अगर यहाँ बैन लगेगा तो यहाँ बंदा और खुलेगा। लेकिन सारा नीलम के उसमें ये फेल हो गया था उनका ये, क्योंकि जहां वो गैम जो कहती हैं गैम कॉन्टिन्यू, तो गैम से जब उनको बंद किया गया था तो वो घर में भी बंद हो गई थी। सारा नीलम इज वेरी लकी क्योंकि उन्होंने लास्ट वीक भी मैंने ये बात कही थी कि जब 300 पॉइंट्स यासीन लेके आया था तो सारा नीलम ने 2-3 दिन जब तक इनका राशन खुल नहीं गया 2-3 दिन इसने बहुत शोर मचाया 300 पॉइंट्स पे। ये सैफ से भी लड़ी है, ये इससे भी लड़ी है, यासीन से भी लड़ी है। और आज जब एलिमिनेशन के टाइम पे स्पीच हो रही थी, जो 2 लोग खड़े हुए थे, ये और अहमर, और पौधा इसके हाथ में था, तो इसने साफ वर्ड्स में कहा है
कि मुझे शायद इस बात का रिग्रेट है कि मैं गलत लोगों के साथ बैठ रही थी शुरू से, मेरी दोस्ती गलत लोगों में थी और शायद मुझे वहाँ दोस्त नहीं होना चाहिए। इसका बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन जब बादशाह सलामत ने अगेन ट्रिक करने के लिए सबको पूछा कि यासीन और इसमें से कौन जाना चाहिए, रिदा में से कौन जाना चाहिए, किसी एक के हाथ में पौधा हो, तो इसने भी रिदा को सेव किया, इसने भी यासीन को सेव नहीं किया। हालांकि यासीन से इसकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन ऑफ कोर्स ड्यूरिंग द वजारत इनके बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आ गए थे। ये यासीन को मुस्तकिल गालियां दे रही थी कि मुझे बर्तनों पे लगा दिया, मुझे बर्तनों पे लगा दिया, मुझे बर्तनों पे लगा दिया, मुझे क्यों लगाया, मुझे क्यों लगाया, मुझे क्यों लगाया। तो इसका कंटेंट वहां से इनको काफी ज्यादा मिला है। क्या इतना मिला है कि इसको सेव करके इन्होंने रिदा को निकाल दिया। रिदा और इसका कंटेंट सेम आया है। तो अगर मैं ऑनेस्टली आपको बात बताऊं, रिदा ने भी उतना ही कंटेंट दिया था इस वीक जितना सारा नीलम ने लिया था। सारा नीलम ने बहुत शोर मचाया। ऐसे आपने देखा था ना बर्तनों पे कितना शोर मचा रही थी वो। 300 पॉइंट्स, इधर बुराई यासीन की, उधर बुराई यासीन की। कैमरा के सामने भी इसने मुस्लिम के साथ खड़े होकर कहा है कि मैं जो हूँ वो गलत लोगों के साथ दोस्ती मैंने की हुई थी, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं। तो मुस्लिम ने कहा देर आए दुरुस्त आए। आई डोंट नो अगर आप लोग को ये क्लिप्स याद है कि नहीं याद है। तो इसका और हर एंड रिदा बोथ वर वेरी अनहैप्पी विद यासीन्स वजारत एंड बोथ हैड थिंग्स टू से। सो उन दोनों में से अब उन्होंने फ्लिप कर लिया होगा कॉइन। भाई जो बच गया बच गया, किस्मत भी एक चीज होती है। चलो एक मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज लगी कि मैडी से जब पूछा गया रिदा को बचाएंगे या यासीन को, तो मैडी की पट्टी नहीं है यासीन से। आपने ये देखा होगा कि हर दफा टास्क में जब भी टास्क आते हैं ये दोनों भिड़ जाते हैं। मैडी जो है वो बहुत डिसलाइक करता है यासीन को, क्रेजी डिसलाइक करता है, लेकिन उसने मतलब यासीन को सेव किया। उसने कहा नहीं रिदा चली जाए। इवन सैफ ने भी यासीन को सेव किया। सैफ की शक्ल ऐसी हो गई थी, लेकिन सैफ ने भी यासीन को सेव किया। उसने कहा रिदा चली जाए। और लड़कियों ने तो सबने रिदा का ही नाम लिया, अदर देन कवल। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल भाई मुझे पता है इनका डे 1 से ग्रुप है। वो बेचारी वो इतना रो रही थी, उसको लग रहा था इसके रोने में जो है बादशाह सलामत इसका टर्न नहीं देंगे। लेकिन बादशाह सलामत ने फिर एक जुमला मारा, आपने देखा। उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो गई 2 के बजाय 3 चले जाए। तो जल्दी से उसने नाम ले लिया। उसने कहा नाम तो लो ना। तो उसने कहा कि नहीं रिदा रुके और यासीन को रुकना चाहिए और रिदा चली जाए। तो देखिए ना, देखिए रिश्तों के भी रंग बदलते हैं। मुझे था कि यार ये मतलब हर एंड रिदा फ्रॉम डे 1 आप देख रहे हो कि कितनी क्लोज इनका ये है बॉन्ड, लेकिन उसने यासीन को बचाया। सैफ ने भी यासीन को बचाया। तो ये तो बस दिस इज द नेम ऑफ द गेम। ये तो होगा हर नया एक। खैर एनीवे उनकी तो वोटों पे ऑफ कोर्स रुकना भी नहीं था, रुकना तो ऑडियंसेस के वोट्स पे ही था। तो खैर आई लाइक्ड इट। अब ये हुआ कि गेम अगेन, यार गेम बहुत अच्छा खेला है ओमी ने। मुस्लिम तो जान मारता है गेम्स में। देखिए मुस्लिम मेरा भी फेवरेट कंटेस्टेंट नहीं है, लेकिन जहां जिसकी तारीफ बनती है मैं हमेशा अनबायस रहती हूँ। मेरे ऊपर इल्जामात हैं, आप लोगों को पता ही है कि मैं सैफ की पीआर हूँ और मैं पता नहीं किस किस की पीआर हूँ। मैं नॉर्थ अमेरिका में बैठी हूँ, सैफ वहां पेशावर में है और मैं उसकी पीआर बन जाऊंगी। मतलब मैं मुझे वहां US डॉलर्स में वो पैसे भेजता है बात करने के लिए, मतलब कुछ भी। खैर एनीवेज बोलते रहे जो भी बोलना है, लेकिन हद मतलब कि क्रेजी मलाइका भी बहुत खड़ी रही है। मलाइका सब लड़कियों में तो जैनब खैर ऑफ कोर्स सबसे एंड में गिरी है, लेकिन जैनब से पहले मलाइका गिरी है। बट ओमी ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया। मैडी की तो डिस्ट्रैक्शन वहीं शुरू हो गई थी जैसे उसने सुना नल्ली निहारी आई हुई है बाहर। लाला लाला निहारी तो पता है ना तुझे, लाला लाला तुझे पता है ना। अब सैफ उसे, अच्छा ये बात भी मुझे सैफ की बहुत अच्छी लगती है। फिर सॉरी सैफ की तारीफ आ गई तो आप लोग तो मेरे ऊपर गुस्सा हो जाएंगे अगर मैंने सैफ की तारीफ कर दी। देखो जब टास्क शुरू हुआ तो सैफ और मैडी लड़ रहे थे, बिकॉज वो कवल जो है ना वो इतनी मतलब प्यारी लगती है मुझे, लेकिन वो इतनी बेवकूफ बावली है कि वो हेल्प कर रही है यासीन को, जो है वो डाल डाल के पानी पिला रही है मुंह में। और वो जो है उसको जूता चाहिए ना मैडी को, बिकॉज ऑफकोर्स लकड़ी पे वो लोग खड़े हुए थे तो उसको जूता दे रही थी। तो सैफ ने कहा तुम उसे हेल्प क्यों कर रही हो? ऑफकोर्स अगर जूता दोगे तो वो तो और देर खड़ा रहेगा। लेकिन बादशाह सलामत ने खुद ही अनाउंस कर दिया कि आप जूता पहन सकते हो, दैट्स फाइन। बट इस बात पे सैफ की और मैडी की बहुत लड़ाई हुई है। मैडी उसको कह रहा था कि लेट हर हेल्प आउट, इफ शी इज ट्राइंग टू हेल्प मी आउट लेट हर हेल्प आउट, तुम क्यों बीच बीच में बोल रहे हो? लेकिन सैफ जो है वो कवल को डांट रहा था कि तुम क्यों उसकी हेल्प कर रही हो, यू नो। तो यहाँ सैफ और मैडी की लड़ाई हुई, लेकिन जहां मैडी छोड़ने वाला था डंडा और कह रहा था कि यार नल्ली निहारी आ गई है, तुझे पता है ना लाला लाला, तुझे पता है ना निहारी तो फिर कमजोरी है ना लाला। तो वहां सैफ ने उसको इनकरेज किया कि नहीं नहीं भाई निहारी तो तुम डिनर में भी खा सकते हो। तो मतलब यार लंच से इनका ये चल रहा था। जब उसने कहा ना निहारी तुम डिनर में भी खा सकते हो,
तो मतलब आप सोचो लंच से इनका ये टास्क चल रहा था, और जब ओमी ने वो छोड़ा है अपना डंडा और वो अंदर जाके बैठा है बेचारा, अपनी हड्डियां, वो जो मैडी ने उसको कह रहा था कि नाजुक कलाइयां ही तेरी नाजुक कलाइयां, वैसे उनकी तो नाजुक कलाइयां देखा था सफेद हो रही थी, नाजुक कलाइयां, नाजुक तो है वैसे ओमी, लेकिन नजाकत के बजाय भी उन्होंने बहुत अच्छा टास्क किया है, जहां जिसका क्रेडिट बनता है मैं तो दूंगी, जिसको गालियां देनी है देता रहे, आई डोंट केयर। उस वक्त उन्होंने नीचे दिखाया कि टाइम स्टैम्प 2 AM हो रहा था जिस वक्त ओमी आया है, और उसके भी कितने बाद जैनब ने छोड़ा है, तो उसके बाद फिर इन तीनों ने बैठ के खाना खाया है, जैनब एंड व्हाट्स हर नेम, दानी, आई डोंट नो व्हाट दानिया वाज डूइंग देयर, व्हाट वाज शी डूइंग देयर, व्हाट वाज हर पॉइंट ऑफ बीइंग देयर, वो तो टास्क बहुत पहले छोड़ चुकी है। मुस्लिम और जैनब का टास्क अभी खत्म हुआ है ना, सो दे कैन सिट एंड ईट, लेकिन ये क्यों किस खुशी में 3 बजे तक सुबह उनकी खुशी में जाग रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था, और तो लड़कियां सो चुकी थी कब की जाके। एनीवेज चलो, फिर ये हुआ कि जैनब ने थोड़ी पोल खोली यासीन की, उन्होंने कहा कि अब ये मेरे से पैचअप करना चाहते हैं। जैनब की रीडिंग बिल्कुल एक्यूरेट होती है, मैं जैनब की रीडिंग से यहाँ पे बिल्कुल 100% एग्री करती हूँ कि वो पैचअप करना चाह रहे हैं अब जैनब के साथ, यासीन 10 लड़ाइयाँ कर करके। तो जैनब ने यही उसको एक्सपोज किया कि मेरे साथ पैचअप करना चाह रहा है क्योंकि अब इसकी वजारत खत्म हो गई है, उसको पता नहीं है कि अब करना क्या है, अब करना क्या है। लेकिन यासीन तुम सैफ के साथ अच्छे दोस्त हो तो तुम उसके साथ दोस्ती रखो, कवल के साथ भी तुम्हारी अच्छी बॉन्डिंग है, वो तो वजारत में थोड़ी तू मैं हो गई थी, वो तो हो ही जाती है, बट दैट्स फाइन, तो कवल के साथ भी रखो। जैनब के साथ अगर नहीं है तो नहीं है, अब तुम किसी के साथ फोर्स तो नहीं ना कर सकते अपनी इक्वेशन, अगर नहीं है तो नहीं है। लेकिन यासीन ने अप अंटिल 6 वीक बहुत अच्छी बना के रखी, दोनों ग्रुप्स के साथ, सैफ के साथ भी अच्छी बना के रखी, जैनब के साथ भी अच्छी बना के रखी, बट ऑफ कोर्स कभी ना कभी तो ये दड़ार पड़नी ही थी ना, ऑफ कोर्स कभी ना कभी तो ये खत्म होना ही था ड्रामा, कि तुम वहां भी गुड गुड बने रहो, तुम यहाँ भी गुड गुड बने रहो। तो जैनब तो इसको बहुत पहले रीड कर चुकी थी, लेकिन आप देखो जैनब हमेशा इसको इनकरेज करती थी कि तुम इसके साथ भी बैठो, तुम उसके साथ भी बैठो, तुम अपना ना एक्सपैंड करो सर्कल, तुम सिर्फ रिदा और सारा नीलम और सैफ के साथ मत बैठो। बट देखो मेरे दिल में जैनब लाख तमीज हो, लाख चुड़ैल हो, और आप लोग जो भी कहते हो वो लाख वो हो, बट मैं जाके खुद किसी दोस्त को इनकरेज नहीं करूंगी या गाइड नहीं करूंगी टू डू बेटर अंटिल आई हैव सिंसियरिटी फॉर दैट गाय इन माई हार्ट, अंटिल आई हैव लॉयल्टी और अ सॉफ्ट स्पॉट, जो भी आप नाम देना चाहो, फॉर दैट पर्सन इन माई हार्ट। तो जैनब ने हमें 12 मरतबा दिखाया है एपिसोड में कि जैनब ने बहुत इस लड़के को इनकरेज किया कि तुम इसके साथ देखो, तुम ऐसे दिख रहे हो स्क्रीन पे, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। तो जैनब की बहुत गाइडेंस ली है यासीन ने, ये बात फैक्ट है और ये बात फैक्ट ही रहेगी, अब चाहे वो जैसी भी हो, चुड़ैल हो, सांप हो, जो भी आपने उसे कहना है आप कहते रहें। एनीवेज, तो अब जैनब ने उसे एक्सपोज कर दिया डाइनिंग टेबल पे, तो मुस्लिम ने कहा हाँ सही है, ये तो मैं भी एग्री कर रही हूँ कि अब उसको जैनब वापस उसको चाहिए कि भाई अब स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट में तो जैनब ही है ना, फीमेल्स में माहम तो है, लेकिन माहम से तो उसने बहुत ज्यादा बिगाड़ ली है अब यासीन की, तो अब यासीन का वहां पे इन नहीं हो सकता। अब जैनब के साथ ही थोड़ा बहुत अगर रखेगी जैनब, और वो भी रखेगी तो अपने मतलब से रखेगी, अगर वो रखेगी तो वहां वो दिख जाएगा, नहीं रखेगी तो नहीं रखेगी। चलो और तो कुछ भी नहीं हुआ। टास्क अगेन इन लोगों का राशन वाशन आ गया, राशन जो है ऑफ कोर्स बेचारों ने, मैं सोच रही थी यार ये लोग 8 घंटे लटके रहे हैं, कितने घंटे लटके रहे, 6-8 घंटे लटके रहे, ओनली 700 पॉइंट्स इनको मिले। और ये भी आप देखना बादशाह सलामत था किसी ना किसी कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी बना के, कुछ ना कुछ इनको पंगा डाल के इसका आधा राशन ये उठवा लेंगे, क्योंकि उनको कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है कि भाई तुम आज उन्होंने 50,000 काटने का क्या बहाना, कि माहम ने 2 बार झोंका लिया, अच्छा वो कह रहे हैं मैं कैमरा पे दिखा दूंगा, तो दिखा देना, दिखा देते कैमरा पे, ताकि माहम को भी क्लियर हो जाता कि अच्छा मैं सर यहाँ पे मैंने आंखें बंद की, मेरी आंख लग गई, मैं डिजी हो रही थी, तो बैठे बैठे डिजी हो रही थी, आंख लग गई, आंख बंद की, और फिर मैंने वहां बैठ के आंख लग गई, आंख बंद की, और मैंने वहां बैठ के आंख लग गई, आंख बंद की। भाई बात ये है कि 28 लाख इनको देने ही नहीं है, इनको 25 लाख ही देने हैं, या शायद 20 लाख ही देने हैं। इनका यूजुअल आप लोगों ने मुझे बताया कि हर सीजन में इनका 25 लाख का सम होता है जो इन्हें देना होता है, तो किस खुशी में 3 लाख है, 3 लाख का हिसाब कौन देगा, तो हमने ऊँगने पे ही फिर काटने हैं ना मार्क्स, सॉरी अमाउंट। अब कल के प्रोमो में भी हमने देख लिया कि हमने मेकअप पे अमाउंट काट लिया, तो हमें कोई ना कोई चाहिए शोशा यहाँ पे कि अब तो पैसे कटेंगे वैसे सही है, डिजर्व भी ये लोग ये करते हैं। मैंने कल की जैसे यूट्यूब वीडियो में कहा, मतलब हु टेक्स 90 मिनट्स टू गेट रेडी मैन, कम ऑन गेट अ ग्रिप। 90 मिनट अब आप ले रहे हो, जेल भी हट गई है जो वज़ार, अच्छा ये वाला वजीर जो आया है मुस्लिम, इसको अगर आप दें ना ये सारी सजाएं अगर आप देते कि इस्त्री करवा लो और कपड़े धुलवा लो और मेकअप
कर तो ही वुड हैव गिवन इट। यासीन पता नहीं किस शर्मा शर्मी में थे कि शर्मा शर्मी में उनकी बेइज्जती भी हो गई नेशनल टेलीविजन पे, जो बादशाह ने इतना धोया है उनको। ऊपर से वो टास्क में भी बिल्कुल ही मतलब ही वाज जस्ट लाइक सबसे पहले ही वो उतर गया। मतलब आप शर्म के मारे आधा टास्क तो कंप्लीट करते ही हो, आप कहते हो कि यार लड़कियां उतर जाएं पहले फिर मैं उतरूंगा, तो उसने वो भी जहमत नहीं की, उसने कहा छोड़ो भाड़ में डालो, ऑडियंस मुझे बचाएगी, ऑडियंस मुझे बचाएगी। तो खैर चलो देख लेते हैं ऑडियंस बचाती है कि नहीं बचाती है। बचा लेगी वैसे ऑडियंस, बिकॉज आई नो दैट ही डज हैव अ से इन द हाउस, ही हैज ओपिनियंस। यासीन बात करता हुआ नजर आता है, प्लानिंग प्लॉटिंग करता हुआ नजर आता है। जैनब की वजह से, अब आप लोगों को बुरा लगेगा तो लगेगा, लेकिन सैफ की वजह से भी वो दिखता है और जैनब की वजह से भी वो दिखता है, क्योंकि जैनब बहुत स्ट्रांग है लड़कियों में। आई नो आप लोग को ये सुनने में अच्छा नहीं लगता, बट आज अगर आप ओवरऑल देखो तो किसने सबसे ज्यादा गेमिंग एरिया में सबसे ज्यादा कंटेंट किसने दिया? जैनब ने दिया, जो साफ सच्ची बात है भाई। मुझे ना जैनब पैसे भेज रही है ना मुझे सैफ पैसे भेज रहा है कि मेरे बारे में बात करो, जो मुझे लगा है मैंने बोल दिया आप लोगों को। अब आप लोग को जहर लग रहा है तो लगता रहे, मैं कुछ नहीं कर सकती। एनीवेज, अब ये आई एम इंटरेस्टेड, आई एम एक्साइटेड कि अब आगे क्या होगा। कोई वाइल्ड कार्ड नहीं आता इनके घर, मतलब कोई वाइल्ड कार्ड नहीं होता इनके सीजन्स में। पूरा शो इन्होंने ऐसे ही निकाल दिया, कोई इन्होंने ना कंपटीशन किए, ना इन्होंने किसी गेस्ट को बुलाया। वो रो रो के, एक बेचारा वो फहद मुस्तफा आया था, वो भी 5 मिनट के लिए आया था। वो एक दो इनके वो कंटेस्टेंट आए थे, कौन वो, एक तो फैशन क्रिटिक आ गए थे, चलो वो भी एक वो इनके आ गए थे एक्स कंटेस्टेंट यार। लेकिन मैं सोच रही हूँ ARY के लिए कितने एक्टर्स काम करते हैं, कोई नहीं आ सकता इनके घर में, मतलब इनको थोड़ा बूस्ट करने के लिए या इनको कुछ गाइडेंस देने के लिए। लाइक नोबडी कैन कम, ऐसा भी क्या है। खैर चलो ठीक है, अब नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे, जो होगा सो होगा। देखते हैं कि मिड वीक एलिमिनेशन किसकी होती है, या पता चला सारा नीलम और मलाइका दोनों सेव हो गई टास्क में। अगर ऐसा हो गया तो बहुत ही, मतलब मैं तो हंस हंस के पागल हो जाऊंगी। यार बहुत ही फनी। चलो देखते हैं। चलो अगर इनको आउट करना होगा ना तो बादशाह सलामत इनको कहीं ना कहीं वो टास्क ही कराना बंद कर देंगे। वो टास्क ही सिर्फ राशन के कराएंगे। वो पूरा घर को, उनको तो बस बहाना चाहिए होता है कि भाई 5 मिनट तुम लोग लेट तैयार हुई हो, बस पूरा घर अनसेफ है। तो बस अगर उन्हें सारा नीलम और इसको बाहर निकालना होगा, मलाइका को, तो कोई भी बहाना करके निकाल सकते हैं। उनको सिर्फ इसकी जरूरत नहीं है। ही इज नॉट रिलाइंग ऑन टास्क टू सेव दीज पीपल। अगर उनको अनसेव करना होगा, उनके लिए क्या है, उन्होंने जब वजीर को अनसेव कर दिया तो वो सैफ भी तो गेम जीता था ना लास्ट वीक। गेम जीत के वो बैंकिंग वाला वो बैंकिंग नोट्स वाला गेम जीत के ही वो सेव हुआ था। तो बादशाह सलामत ने आके उसको भी अनसेव कर दिया, वजीर को भी अनसेव वजीर को भी अनसेव कर दिया, सैफ को भी अनसेव कर दिया। तो अगर मान लो हाइपोथेटिकली, ये मेरी थ्योरी है कि अगर सारा नीलम और हो भी जाती है मलाइका सेव किसी ना किसी तरह गेम में, और बादशाह सलामत ने माइंड बना लिया कि भाई अब तो निकालना ही है इनको, बहुत टिक गई है, तो वन सेव कर देंगे आके इनको किसी भी बहाने से। किसी भाई ये 2 मिनट एक्स्ट्रा रोटी खाइए, चलो अनसेफ हो गई दोनों, चलो झाड़ू नहीं लगी सही भाई, वैक्यूम नहीं हुआ भाई, वॉशरूम से जो है वो स्मेल आ रही है, बस चलो अनसेफ हो गई दोनों। कुछ भी हो सकता है, तो जो बादशाह सलामत चाहें। पता नहीं क्यों लोग वोटिंग करते हैं, मैं तो वोटिंग में, खैर मुझे लगता है कि इट्स ऑल व्हाटएवर द चैनल डिसाइड्स, इट हैज नथिंग टू डू विद वोटिंग और नॉट वोटिंग। अगर सैफ को एक वोट भी नहीं आता फिर भी उसको एलिमिनेट नहीं करते। दिस इज माई थ्योरी। आप लोग को वोट करना है, आप करें, आपके ऑफ कोर्स कंट्री का शो है, व्हाई नॉट, आप सपोर्ट करें, कोई चक्कर नहीं है। चलो आई विल सी यू गाइस tomorrow. Until then, please don't forget to like the video, please don't forget to subscribe, please don't forget to comment. I love you all so much. Bye.